स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। पहाड़ी राज्यों में अब मौसम बदलने वाला है। मॉनसून वापसी का असर देखने के लिए मिलेगा। आज हालांकि हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अगले कल से मौसम साफ रहने का पूर्व अनुमान लगाया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। इसी तरह के हालात उत्तराखंड में भी आज बने रहेंगे। 3 जिलों में बारिश होगी, लेकिन अगले कल से मौसम साफ रहने वाला है। उत्तराखंड में भी फिलहाल लोगों को निजात मिल पाएगी जो भारी नुकसान हो रहा था या बारिश के चलते घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में 300 के करीब मार्ग अभी भी अवरुद्ध बताए जा रहे हैं। जल्द से जल्द इन्हें खोलने का प्रयास किया जाएगा और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की ओर भी अब ध्यान दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जल्द से जल्द ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी पर्यटकों के लिए खोल दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले सड़क मार्ग ठीक किए जा रहे हैं ताकि आसानी से पर्यटक व आम लोग अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। लद्दाख में पिछले कई दिनों से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई जा रही थी और शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की ओर से किया जा रहा था। हालांकि पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर भी थे, लेकिन जब वहां के युवाओं को ये लगा कि सरकार उनकी मांग पर गौर नहीं कर रही है, तो उसके बाद ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन पूरी तरह से हिंसक आंदोलन में बदल गया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कल बीजेपी का दफ्तर वहां जलाया गया है। सीआरपीएफ की गाड़ियां तक आम लोगों ने जला दी रोष में आकर, और 70 लोग घायल हो गए हैं 4 लोगों की मौत के साथ। सोनम वांगचुक का कहना है कि ये स्थिति यहां तक पहुंचती ही नहीं अगर सरकार उनकी मांग पर गौर करती। युवाओं को लगा सरकार गौर नहीं कर रही है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन का कोई असर नहीं हो रहा है, इस वजह से स्थिति यहां तक पहुंची। नई अपडेट ये है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील लद्दाख में की है। ये जानते हैं क्या कुछ कहना है सोनम वांगचुक का। मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे, उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे, मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाए। दिल्ली के आश्रम में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। ये स्वामी चैतन्यानंद पर आरोप लगाया गया है कि ये छात्राओं को बहकाने की कोशिश करते थे, उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और बदले में उन्हें विदेश ले जाने की बातें करते थे। मुफ्त में विदेश ले जाएंगे, उन्हें घुमाएंगे फिराएंगे, इस तरह से बहकाने की कोशिश छात्राओं को की गई है। इससे पहले 2016 में भी चैतन्यानंद पर 2 आरोप लगे थे छेड़छाड़ के और गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन उस वक्त जमानत मिल गई थी। लेकिन अब सीधे तौर पर 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला जब सामने आया तो इंस्टीट्यूशन की ओर से भी बड़ा एक्शन इन पर लिया गया है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद चैतन्यानंद फरार चल रहा है, लेकिन आगरा में इनकी लोकेशन पाई गई है पुलिस की ओर से। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व चीफ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। एफआईआर 4 अगस्त को दर्ज हुई थी, जिसके बाद 9 अगस्त को उसे पद से हटा दिया गया। आरोप है कि दिल्ली स्थित एक आश्रम में छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता था और उन्हें जबरन छूता था। एफआईआर के बाद से चैतन्यानंद फरार है, लेकिन ज्यादा समय तक फरार नहीं रह पाएगा क्योंकि इसकी लोकेशन का पता पुलिस को लग चुका है। वोटर लिस्ट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पोर्टल में ई फीचर जोड़ दिया गया है। अब अगर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है तो उससे पहले रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा और अगर नाम हटाना है तो भी ओटीपी फोन नंबर पर आने वाला है। ये विपक्ष की ओर से जब सवाल उठाए गए, खासतौर पर राहुल गांधी ने जब जिक्र किया कि तकरीबन 6000 के करीब वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं लिस्ट से कर्नाटक में, उसके बाद ये बड़ा प्रोसेस शुरू किया गया है और ये ई वेरिफिकेशन करना अब वोटर लिस्ट में जरूरी कर दिया गया है कमीशन की ओर से। राहुल गांधी ने फिर इस पर एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उनका कहना है कि जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो उसके बाद फिर ताला लगाया गया। जब चोरी की बात हुई फिर कमीशन को याद आया कि क्यों ना पूरे प्रोसेस पर ताला लगा दिया जाए ताकि वोट चोरी ना हो सके। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर अब राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है। कुछ दिन पहले हमने सबने मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चलाई थी। 15 दिन
हम अलग अलग जिलों में गए और बिहार के युवाओं को हमने बताया कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में आपका जो हक है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का जो हक है, वो आपसे चोरी किया जा रहा है। और बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा में डाली और यात्रा सक्सेसफुल हुई। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं, बिहार के युवाओं को और हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, आप सबको। सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। पहलगाम हमले में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकवादियों के लिए छिपने का इंतजाम किया करता था और उनके आने जाने की व्यवस्था भी किया करता था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार यूसुफ कटारी पकड़ा है। 26 साल का यूसुफ कुलगाम का रहने वाला है और पहले बच्चों को पढ़ाता था। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले वहां आतंकियों के संपर्क में आया और उन्हें सपोर्ट देने लगा। आतंकियों के आने जाने और छिपने का इंतजाम किया था। फिलहाल उसे 14 दिन की रिमांड में भेजा गया है। पहले भी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। इससे पहले 23 जून को NIA ने पहलगाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पल पल की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।